राज, कहाँ हो तुम? मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। बस साक्षी, मैं भी आ जाऊंगा फटाफट से। ओके, आई एम वेटिंग। राज फोन काटकर अपने दोस्त ऋषभ को कहता है, यार आज और बाइक दिखा दे, कुछ अर्जेंट काम है। क्या यार, तू फिर से बाइक मांग रहा है? भाई दिखा दे, मैं जल्दी ले आऊंगा। यार तुझे पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इसमें बहुत कम पेट्रोल है। ऋषभ तू फिक्र मत कर यार, मैं डलवा दूंगा पेट्रोल और ध्यान से लेके जाऊंगा। अब जाऊं क्या? चल ठीक है यार, और हाँ धीरे चलाइयो और थोड़ी जल्दी आइयो। इतना कहकर वो बाइक लेकर फटाफट से साक्षी के पास पहुंचता है और साक्षी अपनी कार को पार्क कर देती है और उसे हाय कहते हुए बोलती है, हाय राज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, जल्दी बैठो अब। राज साक्षी को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे राइड्स पर ले जाता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में लंच करने जाते हैं और कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में आ जाते हैं, जहां साक्षी राज के कंधे पर सर रखकर उसकी साइड में बैठी होती है और राज उससे बोलता है, साक्षी एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई जॉब है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हैंडसम भी नहीं हूँ, तब भी तुम मुझसे प्यार करती हो। आखिर क्यों? क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। हर चीज पैसे और लुक्स नहीं होती है। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारी क्लास लगा देती हूँ अभी। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा ऐसा। आई लव यू सो मच साक्षी। आई लव यू टू राज। वक्त बीतता जाता है और राज साक्षी से हमेशा जब भी मिलने आता तो अपने दोस्त ऋषभ से मिन्नतें कर कर बाइक मांग कर लाता और साक्षी को हमेशा उस पर ही घुमाया करता। ऐसे ही एक दिन दोनों कैफे में बैठे होते हैं कि तभी राज को एक कॉल आता है। जी सर, ओके डन। क्या हुआ यार, किसका कॉल था? वो कल मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ है। ओके, कल अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट माय लव। हाँ साक्षी। अरे साक्षी तुम मत करो, मैं पे करता हूँ। अरे कोई बात नहीं राज, मैं कर रही हूँ ना, तुम नेक्स्ट टाइम कर देना। अगले दिन राज अपना इंटरव्यू देकर आ जाता है, जहां उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और सैड होकर वो अपने घर चला जाता है। वहीं साक्षी उसे बहुत कॉल्स करती है, लेकिन वो उसकी एक भी कॉल को आंसर नहीं करता। तो वहीं राज के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं, जो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। इस सब से उसे हैंगओवर हो जाता है, जिसके बाद उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ साक्षी उसे कॉल करती रहती है और खुद ही मन में सोचती है, क्या करूं? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर से राज का फोन भी नहीं लग रहा है। घर की चाबी तो है मेरे पास, एक काम करती हूँ वही चली जाती हूँ, पर घर आएगा तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर साक्षी उसके घर चली जाती है और चाबी से दरवाजा खोलते ही जब वो फ्लैट में आती है तो देखती है कि राज अजीब से तरीके से बेड पर लेटा हुआ है और उसके करीब जाकर उसे पता चलता है कि राज नशे में है। फिर वो उसके शूज उतारकर उसे सही से लेटाती है और वहीं चेयर पर जाकर उसके उठने का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह जब राज उठता है तो अपना सर पकड़कर बोलता है, मेरा सर। साक्षी तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और तुम हो के कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तुमने ड्रिंक क्यों की राज? तुम्हें पता है ना ये कितना अनहेल्दी होता है। वो साक्षी मैंने नहीं पी, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। सच में साक्षी। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं पियोगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूँगा दोबारा। ये हुई ना बात। ऐसे ही एक दिन साक्षी अपनी माँ विनीता से राज के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद विनीता कहती है, अरे मैं क्या बताऊँ, तेरे पापा ही बताएंगे इसके बारे में। मैं जाती हूँ, मुझे पूजा करनी है। ठीक है मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। साक्षी अपनी कार लेकर राज से मिलने जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में वो अपने दोस्त भुवन को फोन करके बुला लेती है और भुवन जैसे ही आता है तो वो उससे पूछता है, साक्षी वो लड़का तेरे लायक नहीं है। अरे अपना स्टैंडर्ड देख और उसका देख, तू कैसे एडजस्ट कर रही है? ना शक्ल है और ना ही सूरत, और ऊपर से जॉब भी नहीं है। यार भुवन तू ऐसे मत बोल, तुझे कोई हक नहीं है। राज बहुत अच्छा है, सब कुछ पैसा नहीं होता यार लाइफ में। सच्चा प्यार बहुत मायने रखता है जिंदगी में। और सुन, मेरी कार तू चला ले जब तक मैं राज के पास जाती हूँ। ठीक है। राज अपने दोस्त ऋषभ से एक बार फिर बाइक मांग कर ले आता है
और साक्षी को अपने साथ घुमाने ले जाता है। दोनों बाइक को साइड में लगाकर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऋषभ राज और साक्षी को एक दूसरे के साथ देख लेता है और गुस्से से कहता है, अच्छा बेटा, तो तेरा इंटरव्यू यहाँ चल रहा है? नहीं, इंटरव्यू नहीं, तेरी आशिकी चल रही है यहाँ तो। तूने मुझसे झूठ बोलकर बाइक मांगी? वो यार मैं क्या ये चल बाइक दे मेरी। गुस्से में ऋषभ अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी बोलती है, राज, तुम्हारी बाइक नहीं थी? मुझे तुमने इतने टाइम से बताया क्यों नहीं? और तुम तो हर जगह मुझे उसी बाइक पर ले जाते थे, वो सब कैसे? साक्षी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये बात छिपाई। तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाइक मांगी थी। मैं इतना बेकार हूँ ना कि मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है। कोई बात नहीं राज, तुम इतना होपलेस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जॉब लग जाएगी तब ले लेना बाइक। नहीं यार, मैं शायद तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं हूँ। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की? समझ में नहीं आता। डैम इट, आई लव यू सो मच। आज के बाद दोबारा ये बात बोलने की कोशिश भी मत करना। सॉरी साक्षी, आई लव यू टू। वक्त बीतता जाता है। राज इंटरव्यू तो देता है लेकिन उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वही दोस्त एक बार फिर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। अचानक से साक्षी उससे मिलने के लिए दोबारा उसके घर पहुंचती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। साथ ही अगले दिन उसे कॉल करके कहती है, राज, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, हम राजधानी पार्क में मिलते हैं। ओके। जिसके बाद वो राज से वहाँ मिलने पहुँचती है और उसकी फिक्र करते हुए वो उसे बहुत सुनाती है। इसी बीच राज खुद को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करता है क्योंकि उसका ड्रिंक करने का मन जो कर रहा था। ऐसे में वो इधर उधर देखता है, कभी अपने हाथों को रब करने लगता है। इतने में साक्षी बोलती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स वेरी अनसेफ। कुछ भी हो सकता था तुम्हें। तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ड्रिंक छोड़ दोगे। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा भाषण मत सुनाओ मुझे। पैसे दे दो फटाफट, ड्रिंक करनी है मुझे। राज उस पर जोरों से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से साक्षी रोने लगती है और राज अपने घर चला जाता है। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चली जाती है। वो उसे फिर से समझाती है, लेकिन राज उसका हाथ पकड़कर अपने घर से धक्का देते हुए बाहर निकाल देता है। साथ ही दरवाजा बंद करके वो उससे कहता है, साक्षी, तुम प्लीज चली जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। राज, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज मुझसे बात करो ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई रियली लव यू। अंदर जाकर राज बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है। साक्षी बाहर से उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अगली सुबह जब राज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि साक्षी पूरी रात यूं ही उसके दरवाजे के बाहर बैठी रही और जैसे ही साक्षी की आंखें खुलती हैं तो वो बोलती है, राज, तुम ठीक हो ना? साक्षी, मुझे माफ कर दो यार कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। राज, प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना, वरना मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब कभी नहीं करूँगा। तुम मुझे कुछ बताने के लिए आई थी ना कल? हाँ, बताने तो आई थी, लेकिन ड्रिंक की बात मैं बता ही नहीं पाई। हाँ तो बताओ ना अब। वो बात ये थी कि मैंने तुम्हारा सीवी कंपनी में भेजा था और तुम सेलेक्ट हो चुके हो। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तुम्हें बुलाया है। सच साक्षी? हाँ राज, और अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन से राज ऑफिस जाना शुरू कर देता है और अपने गलत दोस्तों का साथ भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। साथ ही कुछ ही समय के बाद राज साक्षी के मम्मी पापा के पास जाकर उसका हाथ मांगकर उससे बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेता है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।